नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। अभी आपका हाल फिलहाल में जो एग्जामिनेशन है वो एनवीएस केवीएस का है और बिहार दरोगा का है। तो जिनकी जो एग्जाम में हैं उनके लिए वो क्या दिन रात एक किए होंगे, अपने काफ़ी अच्छा से क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो हम आज सेशन में आते हैं करंट अफेयर में। ये हमारा करंट अफेयर का सेशन है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। राजगीर खेल विश्वविद्यालय राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं? पहले कुलपति कौन बने हैं? देखिए, प्रत्यय अमृत नहीं, कल तो प्रत्यय अमृत नहीं, सुनील कुमार नहीं, सुनील कुमार नहीं, श्रेयासी नहीं, शिशिर सिन्हा। अब देखिए, सुनील कुमार कौन है? बिहार के शिक्षा मंत्री। बिहार के शिक्षा मंत्री, ठीक है। श्रेयसी से क्या है? बिहार के खेल मंत्री। खेल मंत्री, ठीक है, बिहार के खेल मंत्री। तो बिहार के खेल मंत्री कौन है? तो श्रेया सिंह। और बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। और ठीक है, और शिशिर सिन्हा क्या है? तो राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको यह है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? पहली महिला निदेशक कौन बनी है? रेलवे सुरक्षा बोर्ड की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? आपके ऑप्शन ये हैं, रश्मि शुक्ला, इसमें थोड़ा सा ये प्रिंट गलती हो गया, कोई नहीं, हरमनप्रीत कौर और सोनाली मिश्रा। तो आपका अगर आंसर देखा जाए तो ये नहीं होंगे, रश्मि शुक्ला नहीं, हरमनीत कौर नहीं, सोनाली मिश्रा। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन होगा? सोनाली मिश्रा होगा। देखिए, रश्मि शुक्ला क्या है? और हरमप्रीत कौर पीएनबी की पहली महिला क्या होगी? ब्रांड एम्बेसडर बनी है। हरमनीत कौर पीएनबी की पहली महिला क्या हुई? तो ब्रांड एम्बेसडर बनी है। चलिए, रश्मि शुक्ला बताइए, रश्मि शुक्ला कौन है? तो देखिए, रश्मि शुक्ला के बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा डिटेल में। रश्मि शुक्ला क्या है ना कि महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला डीजीपी बनी है। महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला डीजीपी कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला बनी है। और यशस्वी सोलंकी, ये जो ऑप्शन था वहां पे आपका यशस्वी सोलंकी का था। राष्ट्रपति की एडीसी नियुक्त होने वाली प्रथम महिला नौसेना अधिकारी है। मतलब कि ये जो है नौसेना में अधिकारी थी और क्या होगा, राष्ट्रपति की एडीसी बने हैं। एडीसी दोस्त आप लोग समझते होंगे, एडीसी होता है एडिड डी कैंप। एक्चुअली क्या है, इसके बारे में एडीसी के बारे में जानते हैं। तो एडीसी क्या है? ये राष्ट्रपति का, जो राष्ट्रपति होते हैं ना, राष्ट्रपति के देख माने कार्यों का देख रेख करती है ये। माने राष्ट्रपति का कब कौन सा कहाँ सेशन होगा, कब कहाँ वो जाएंगे, या फिर उनके जो कार्यालय में कौन सा फाइल उनके पास जाएगा, कौन सा कार्य उनको करना है, ये सब सारी चीजें एडीसी का ही काम होता है। इन्हीं का काम होता है एडीसी का, ये देख रेख करती है, यानी राष्ट्रपति की प्रशासनिक कार्यों की देख रेख करती है, एक तरह से कहा जाए तो। हरमनप्रीत हरमनप्रीत कौर बताए पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है। यानी पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला जो है ब्रांड एम्बेसडर बनी है। कौन है वो? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। विश्व बैंक पर्यावरण सुविधा विश्व बैंक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? विश्व बैंक क्या हुआ? विश्व बैंक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? तो कौन है? गीता वात्रा, आस्था पुनिया, नाइमा खातून और सुमन कुमारी। बताइए इसमें क्या होगा? तो इसमें क्या होगा, अब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गीता वात्रा। गीता वात्रा ये क्या हुई हैं? तो पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर बनी है। पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर बनी है आस्था पुनिया, नाइमा खातून। एएमयू एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। ठीक है, एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है।
आस्था पुनिया, आस्था पुनिया कौन है, सुमन कुमारी कौन है, चलिए इसके बारे में भी डिटेल से देखते हैं। आस्था पुनिया, आस्था पुनिया नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, कौन है, आस्था पुनिया। अब नईमा खातून तो बताए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की क्या थी, कुलपति थी। सुमन कुमारी, सुमन कुमारी क्या, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर बनी है। पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, तो सुमन कुमारी बनी है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चार, सर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, भाग गया फिर से चौथा के बाद पचवा नहीं आ रहा। चलिए, मनरेगा का नया नाम क्या है, मनरेगा क्या था, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना, इसका पुराना नाम था। अब इसका क्या है, पूज्य ग्रामीण रोजगार योजना नहीं, पूज्य पूर्ण बापू योजना ये भी नहीं, पूज्य बापू रोजगार योजना नहीं, ये जी राम जी यानी बी वी जी जी राम जी यानी क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म था विकसित भारत गारंटी रोजगार योजना, विकसित भारत गारंटी रोजगार योजना, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण में है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के क्षेत्र में था। ये बी वी जी राम जी, इस रोजगार, ये क्या था, ये सेंट्रल स्पॉन्सर, ये जो प्रोग्राम है ये सेंट्रल स्पॉन्सर है। सेंट्रल स्पॉन्सर कहने का अर्थ है कि इसमें पूरे पूरे जो पहले था सेंट्रल का था, अब इन्होंने क्या किया, इनमें कुछ बदलाव किया है। तो बदलाव क्या किया, देखिए क्या क्या है, रोजगार गारंटी 100, पहले क्या था, इनमें 100 दिनों का रोजगार गारंटी दिया था, अब 125 दिनों का दे रहे हैं इन्होंने 100 दिन, पहले रोजगार गारंटी का 100 दिनों का रोजगार देते थे, लेकिन अब इन्होंने 125 दिन का देना लगा। पहले क्या था कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी वो 100% फंड देती थी, इसका 100% फंड जारी करती थी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अब क्या किया कि सेंट्रल और स्टेट का जो है रेशियो बांट दिया 60/40, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि सेंट्रल 60, अगर 100 रुपया इसका खर्च आता है किसी भी स्टेट को, तो उसमें 100 रुपया केंद्र सरकार देगी, और स्टेट जो जिस स्टेट में उसका कार्य हुआ उस स्टेट गवर्नमेंट को 40 रुपया खर्च करना पड़ेगा। लेकिन पहले क्या था, टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट पहले क्या था, 100 पूरे के पूरे यही देती थी, ये मनरेगा में। ठीक है, अब देखिए पहाड़ी राज्यों में जो था सेंट्रल और स्टेट का क्या था, 90/10 कर दिया गया है। पहले इसमें भी क्या था, 100% था, मतलब कि 100% फंड क्या कौन सा देती थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। अब क्या किया इन्होंने कि सेंट्रल गवर्नमेंट 90 रुपया खर्च करेगी और स्टेट गवर्नमेंट 10 रुपया खर्च करेगी। यह है आपका इसमें जी राम जी योजना में। इसका काम क्या था, इसका काम देखते होंगे गांव में सिंचाई के लिए, गांव में सिंचाई के लिए जैसे तालाब खुदवाना, नहर बनवाना, फिर आपको सड़क बनवाना, जो देखते होंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इसी के अंतर्गत बनता था, इसी में लोग को काम ये दिया जाता था। फिर देखते होंगे कि गांव में अब भंडारण किया जा रहा है, जैसे कि जो हमारे बीज किसान भाई का क्या होता था, जब बहुत सारे किसान ऐसे थे उनको रखने के लिए जगह नहीं थी, तो हमारे सरकार ने क्या किया, बहुत जगह बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस बनाना स्टार्ट किए हैं गांव के आसपास में। उसमें क्या करेंगे कि अपना जो किसान है अपना अनाज रख सकेंगे वहां पे।
तो उसमें भी जैसे वो बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो क्या होगा, मैन पावर की जरूरत होगी। तो इसमें इसी योजना के तहत उनको काम दिया जाता था। ठीक है, अगर 15 दिनों में अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और अगर 15 दिनों में आपको कोई काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसमें पहले वाला भी मनरेगा में भी वही था, इसमें भी वही था, यहाँ पे कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। चलिए ठीक है, देखते हैं अगले को, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है दोस्तों, इसको मिलान करने का है। देखिए, निम्न कथनों को सही मिलान करें। अभी हाल फिलहाल में क्या किया है ना कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे को नाम में परिवर्तन किया है। बहुत सारे जो स्मारक हैं, बहुत सारे जो भवन हैं, उनको क्या किया, नाम में परिवर्तन किया है। जैसे कि अपना जो न्यू दिल्ली में क्या था, राजपथ था, उनका भी नाम किया। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं पहले। चलिए, केंद्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, राजभवन और पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर क्या है, पोर्ट ब्लेयर तो एक क्या है, सेंट्रल क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो देखिए, केंद्रीय सचिवालय का नाम क्या कर दिया गया, पहला ऑप्शन से देखते हैं पहले। इस तरह का क्वेश्चन को ऑप्शन से जाने का कोशिश करें ताकि कोई भी कंफ्यूजन हो तो एक दो क्वेश्चन, एक दो को आते हैं तो सही होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप पहले इस तरह के क्वेश्चन को जब भी हो तो एक दो जानते हो तो आप ऑप्शन बेस ही चलेंगे। पहला देखिए, ए नंबर पे देखिए, पहला का डी कह रहा है केंद्रीय सचिवालय का सेवा तीर्थ। चलिए, दूसरा का ए, श्री विजयपुरम, प्रधानमंत्री कार्यालय का श्री विजयपुरम। ये तो सोचने से ही थोड़ा सा ना अजीब लगता है, तो ये तो ऐसे ही इसको काट दीजिए। फिर दूसरा देखिए, पहला का डी, इसमें भी देखा है पहला का डी। चलिए ठीक है, देखिए केंद्रीय कर देगा, सेवा तीर्थ कर सकते हैं। दूसरा का बी, अब प्रधानमंत्री कार्यालय का दूसरा का बी, ये लोक भवन कर दिया। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा का सी, राजभवन को कर दिया है कर्तव्य विभाग। चलिए नहीं, पोर्ट ब्लेयर का तो ठीक है। और चौथा का ए कर दिया, श्री विजयपुरम। तो ये तो मामला फिट लगा, मतलब कि चौथा एक सही लग रहा है, लेकिन हमें ये दोनों में क्या है, डाउट है, तो इसको भी डाउट रखते हैं। देखते हैं डी नंबर में, पहला का सी, केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन रखा गया है। चलिए ये सही है, केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन रखा गया है। दूसरा का डी, दूसरा प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ किया गया है। ये हाँ सॉरी, दूसरा का बी है, पहले दूसरा का बी है, तो दूसरा का बी लोक भवन, नहीं ये थोड़ा सा गलती लग रहा है। तीसरा का बी देखते हैं, राजभवन। राजभवन का क्या किया है, तीसरा का डी कर दिया है इन्होंने, तीसरा का डी कर दिया है। चलिए, इसमें भी ये डॉट है, यानी ये भी है, तीसरा ये चौथा भी क्या है, डॉट में आपको चला गया। तो अब देखते हैं तीसरा, देखते हैं तीसरा हमें ज्यादा महसूस हो रहा है, क्योंकि हम क्या किए थे, पहला पोर्ट ब्लेयर एक जान गए, ये लगेगा कि श्री विजयपुरम किया गया था इसका। तो पहला का सी, तो पहला का देखिए, पहला का सी, केंद्रीय सचिवालय को क्या किया गया, कर्तव्य पथ कर दिया गया। ठीक है, दूसरा का डी, दूसरा का डी, ये प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ बना दिया गया। ठीक है, अब तीसरा का बी देखते हैं, राजभवन। राजभवन को लोक भवन में परिवर्तन कर दिया गया, यानी राजभवन का जो नाम है वो लोक भवन है, और पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या है, श्री विजयपुरम। देखिए, ये क्वेश्चन तो एक थे, लेकिन इससे कितने क्वेश्चन बन गए, 4 क्वेश्चन बन गए। तो याद रखना है, ये से संभावना है कि क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जब भी किसी स्टेट का, किसी राज्य का या फिर किसी भी विरासत का नाम परिवर्तन होता है तो वहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है। आगे चलते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्न कथनों को, दो कथन दिया गया, इस दोनों कथन को ध्यान से पढ़िए और विचार कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो पहला चलते हैं, बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी, बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं, डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदल करके संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है। देखिए, अब इसमें देखिए, कथन दू सत्य है, तो कथन दू सत्य तो नहीं होगा, क्योंकि संत तुकाराम महाराज जी हवाई अड्डा नहीं किया गया इसको, तो दूसरा गलती हो गया, यानी ये गलती है। अब देखिए,
यानी दूसरा गलती है, तो पहला सही देखते हैं। पहला तो सही है, तो पहला कौन कौन सा कथन में है? इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। अब देखिए, कथन एक और कथन दो दोनों सत्य है। जब ये गलत तो ये भी गलत हो गया। कथन एक और कथन दो दोनों असत्य है, ये भी गलत। कथन एक सत्य है और कथन दो असत्य है, ये आपका सही आंसर होगा। यानी इसको क्या है कि बेंगलुरु यूनिवर्सिटी को नाम बदल करके डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। यानी सिर्फ इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम जोड़ दिया गया। अब डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम ये तुकाराम नहीं है, डॉक्टर भूपेन हजारिका कर दिया गया है। इसमें से देखिए, इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए, डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नाम डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा कर दिया गया है। यानी डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम संत तुकाराम न कर करके क्या किया गया? डॉक्टर भूपेन हजारिका कर दिया गया है। पुणे हवाई अड्डे का संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम अहल्या नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम अहल्या नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अब देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने पहला सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? सीमा पार मतलब कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री का सीमा में क्या हो गया? रेलवे संपर्क स्थापित करने का एक समझौता किया। जैसे देखते होंगे ना कि अभी पाकिस्तान से पहले ट्रेन चलती थी, फिर बांग्लादेश से ट्रेनें चलती हैं। तो इसी तरह से हमारे सरकार ने एक और देश के साथ अपना रेल संपर्क, दोनों एक दूसरे के साथ रेल संपर्क साधने की योजना बनाई है। वो कौन सा देश आपको नाम बताना है? तो आपका नाम बांग्लादेश में तो ऑलरेडी पहले से है तो नहीं, म्यांमार तो नहीं, अगर ये दोनों नहीं तो सभी तो ऑलरेडी नहीं होगा। यानी भूटान से क्या है कि रेलवे को संपर्क साधने का कोशिश किया जा रहा है, यानी उनमें समझौता किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को समाप्त जीरो करने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत ने किस देश के साथ ज्ञापन समझौता किया? 2070 में भारत ने क्या किया है? नेट जीरो कार्बन करने के किया है। यानी कार्बन उत्सर्जन 2070 तक हमारे देश में क्या हो गया? समाप्त हो जाएंगे, ये कोशिश किया जा रहा है। तो अगर ये इसको समाप्त कर लेते हैं और उसके बाद हम ऊर्जा के लिए दूसरे देश से एक देश के साथ समझौता किया है, तो उस देश का नाम बताना है कि वह कौन सा देश है जो ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे साथ क्या समझौता किया है। किस लिए? कार्बन उत्सर्जन करने के लिए। जब हम कार्बन उत्सर्जन को रोक देंगे तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी? ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत बनेगा। तो उसके लिए क्या किया हमने? किसी देश के साथ क्या समझौता किए हैं। तो बताइए वो कौन सा देश होगा? तो जर्मनी, नेपाल, डेनमार्क या सभी? तो सभी से तो नहीं, ये तो नहीं, जर्मनी से नहीं, नेपाल से तो है नहीं, डेनमार्क से है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेनमार्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा कब की गई है? तो 5 अक्टूबर को तो नहीं जानते हैं, 15 नवंबर को तो जानते हैं कि जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को तो आप जानते ही हैं कौन सा दिवस है। तो ये नहीं होगा, आपको ये नहीं होगा, तो आपको ये 23 सितंबर होगा। नोट तो होगा नहीं, ठीक है। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए अब चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल चलते हैं। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है, तो 5 अक्टूबर को की गई है। और 15 नवंबर को तो आप लोग जानते ही हैं, जनजातीय गौरव दिवस। किनके जन्मदिन पे? भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पे किया गया है, ठीक है। और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान हत्या दिवस, ठीक है ना। ये संविधान हत्या दिवस कहां से आया? तो जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू किया था, तो उसी के सिलसिले में हमारे देश के अभी हाल फिलहाल के नेताओं ने क्या किया? संविधान हत्या, उस दिन को, जिस दिन को उन्होंने इमरजेंसी लागू किया था, उस दिन को उन्होंने, अभी हमारे जो तत्काल जो सारे मिनिस्टर लोग हैं, उन्होंने मिल करके क्या संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है। तो बताइए वो किस दिन को मनाए जाने की घोषणा की है?
25 मई, 25 जून, 30 मई, 5 जून। 5 जून को तो आप लोग सारे लोग जानते होंगे, क्या इन्वायरमेंट डे यानी पर्यावरण मंत्रालय। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 25 जून। 25 जून को क्या हो गया? संविधान हत्या दिवस। ठीक है, संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा कब की गई है? तो 25 जून को। ठीक है, और 25 मई को क्या किया गया है? 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, आलू दिवस को मनाने की भी घोषणा की गई है। और 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था। धन्यवाद।